या वेलकम टू मैथ्स गुरु। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टेंजेंट एंड नॉर्मल। एज ऑल ऑफ यू नो, इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मीन वैल्यू थ्योरम, मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक है। ऐसे बाय द वे रेट ऑफ मेजर भी आता है, लेकिन उससे कम ही क्वेश्चन आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। तो आज मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टेंजेंट एंड नॉर्मल लेकर के आया हूं और इसे मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। यदि एक कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है एंड द पी पॉइंट x1 कॉमा y1, एक टेंजेंट हम यहां से लेते हैं जो कि pt टेंजेंट है एंड pn हमारा नॉर्मल होगा, तो इक्वेशन ऑफ द pt मींस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहां पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट है एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे स्लोप निकाल लेंगे हम लोग। स्लोप निकालने के लिए क्या करना होगा, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट करने के बाद जिस पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है उस पॉइंट को यहां पर रख देना है। तो क्या आया इसका स्लोप, एफ डैश x1 इज इक्वल टू m, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सिंपल स्ट्रेट लाइन 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म पे लगा दिया, टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब आइए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। सिमिलर वे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, दैट मींस वी हैव टू बी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द pn। स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, m आ गया। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1/m। अगेन स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन लिख देंगे। एंगल बिटवीन द कर्व, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू g ऑफ एक्स एंड m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट p। मान लो ये 2 कर्व है, एक कर्व ऐसे आया, दूसरा कर्व ऐसे आ गया। इसको आप एज्यूम कर लीजिए ये आपका एफ ऑफ एक्स है और ये आपका g ऑफ एक्स है। इस पे कैसे आएगा टेंजेंट, ये इस पे टेंजेंट ऐसे आएगा एट द पॉइंट ऑफ p। p पॉइंट कैसे फाइंड आउट होने वाला है, p पॉइंट वी कैन फाइंड अकॉर्डिंग टू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस वन। मींस दोनों कर्व का इंटरसेक्शन लेंगे तो मुझे p पॉइंट आएगा। डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, वहां से जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो वो स्लोप m1 आएगा, जैसा कि आपने यहां पे देखा है, और m2 आ गया। सो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, एंगल बिटवीन द कर्व। एंगल बिटवीन द कर्व मीन्स द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द इंटरसेक्शन पॉइंट। सो हम लोगों ने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, यहां पे ये टेंजेंट, यहां पे ये टेंजेंट। सो दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल आएगा, दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल आएगा वही हमारा एंगल बिटवीन द कर्व कहलाएगा। एक दो और हम चीज देख लेते हैं यहां पे। कर्व टच ईच अदर m1 m2। यदि मान लो ऐसा आ जाता है कर्व, तो क्या होगा, यहां पर m1 m2 दोनों इक्वली आने वाला है, ये चेंज नहीं होगा, सेम रह जाएगा। कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, दैट मीन्स द थीटा वैल्यू इज इक्वल टू 90। वी कैन ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व। इस कंडीशन में m1 माइनस m2 इज इक्वल टू -1। क्यों होगा m1 माइनस m2 इज इक्वल टू -1? यहां पे आप देखो, यदि ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा तो दिस बाई 0 अनडिफाइंड, tan थीटा इज इक्वल टू अनडिफाइंड मीन्स द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो वी कैन से हियर कि दिस बिकम द ऑर्थोगोनल। Now we can going to see the few sum based on this concept which already came into the previous year mains examination. आइए हम लोग इस सम को देखते हैं। The equation of the normal to the curve y is equal to 1 plus x whole to the power 2y plus cos square sin inverse x at x equal to 0। अब आप देखो यहां पे मुझे नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है,
तो यदि मुझे नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, पहले तो पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उस कर्व पे कौन सा पॉइंट है जहां पे नॉर्मल फाइंड आउट करना है। एक्स वैल्यू मुझे दे दिया है ये, यदि मुझे ये एक्स वैल्यू दे दिया है तो वाई कैसे निकालेंगे, वैल्यू को पुट कर डालो वहां पे। यदि x का वैल्यू को हम यहां पे पुट करते हैं, आप देखो यहां पे ये वैल्यू को आप यहां पे पुट कीजिए, साइन इनवर्स 0 0 कॉस स्क्वायर, सो कॉस 0 1 1 होल स्क्वायर 1 ओनली। यहां पे आप जब x इक्वल टू 0 ये भी 1, मीन्स वी कैन गेट हियर y वैल्यू इज इक्वल टू 2, मीन्स वी हैव टू बी फाइंड द टेंजेंट एट द पॉइंट 0, 2. So we can get the point. Now we have to be find the slope of the normal. So first of all, slope of the tangent. So how we can find the slope of the tangent? This we have to be differentiate. This we have to be differentiate. So we should write like that. पहले इसको एक्सपोनेंशियल पे चेंज कर लेते हैं हम लोग, e to the power 2 by log 1 plus x. इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी शुड स्टार्ट dy बाई dx, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एज इट इज रहेगा, लिख डालो इसको। अब इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन मुझे करना है, क्या करेंगे, 2 तो कांस्टेंट, 2 को बाहर बैठा दो, y इंटू लॉग 1 प्लस एक्स मीन्स u इंटू वी वाला फॉर्म, u इंटू वी वाला फॉर्म, तो इसको पहले आप लिख डालते हैं log 1 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस ये वाला पार्ट पहले आ गया, अब ये वाला आएगा आपका y log 1 प्लस एक्स डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स, एंड 1 प्लस एक्स का 1 होने वाला है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप आइए यहां पे लिखते हैं हम लोग 2 कॉस साइन इनवर्स एक्स, आफ्टर दैट कॉस वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन साइन इनवर्स एक्स। इसके बाद आप लिखना छोड़ भी सकते हो, क्यों, क्योंकि मुझे पता चल गया कि इससे जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होने वाला वो 0 ही होने वाला है। लेकिन यदि लिखना होगा तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग यहां पे लिख देंगे। एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, मेंटली हम लोग देखेंगे कि अरे यार इसको डिफरेंशिएशन करने पे ये वाला पार्ट तो आने ही वाला है। यदि एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये टोटल का टोटल 0 होने वाला है, लिखेंगे ही नहीं। सो वी कैन सेव आवर टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। चलो अब वैल्यू को पुट करते हैं यहां पे हम लोग, dy बाई डी एक्स का वैल्यू जहां पे भी है आप 0 पुट कर डालो। देखो यहां पे यदि यहां पे 0 पुट करते हैं log 1 0, ये पूरा 0 हो गया, मतलब e टू द पावर 0 1, ये 2 एज इट इज। फिर इसे यहां पे आप पुट करो x इक्वल टू 0 log 1 0 dy बाई डी एक्स, ये पूरा 0 हो गया। y का वैल्यू 2, ये 0 है, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1, दैट मीन्स वी कैन गेट हियर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। यदि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4, देन स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या आएगा मेरा, -1/4 आ गया। देखिए अब क्या है, पॉइंट मालूम है मुझे, स्लोप पता है, इक्वेशन इजीली आ जाएगा। क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस, कौन सा है y यहां पे 2 है आपका, -1/4 x माइनस 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इधर हम 4 बाई -4 इज इक्वल टू -x, मीन्स x प्लस 4 बाई इज इक्वल टू 4, x प्लस 4 बाई इज इक्वल टू 4। या नोट डाउन ऑल ऑफ यू।
एक चीज आप यहां पे देख लो, है ना, ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया यहां पे, तो ये 4 ना हो करके ये क्या आ जाएगा आपका 8 आएगा। सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 8। देखिए यहां पे आपका बी ऑप्शन। या नोट डाउन ऑल ऑफ यू। आइए अब हम लोग सेकंड सम को देखते हैं। द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 पैरेलल टू द लाइन 2y is equal to 4x plus 1 also passing through the which point। यहां पे मुझे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। और टेंजेंट का इक्वेशन कौन सा, विच इज पैरेलल टू दिस वन 2y is equal to 4x plus 1। पॉइंट नहीं दिया हुआ है, किस पॉइंट पर टेंजेंट इक्वेशन निकालना है हम लोग को, वो पॉइंट नहीं दिया है, तो सबसे पहले पॉइंट निकालना होगा हम लोग को। करते हैं हम क्या, यहां पे ये जो कर्व दिया हुआ है उसको आप डिफरेंशिएट करो पहले। यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं क्या आएगा वैल्यू 2x माइनस 5। ये स्लोप इस स्लोप का इक्वल होने वाला है। क्यों इक्वल होने वाला है, क्योंकि बोथ आर द पैरेलल। तो इस लाइन का स्लोप क्या होने वाला है, यहां पे देखो आप, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1/2। तो y is equal to mx plus c। That means that directly we can write from here 2 means हमारा स्लोप यहां पे 2 आ गया। तो x का वैल्यू क्या आने वाला है 7/2। अब मेरा पॉइंट आने लगा, मींस किस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट निकालना है, जब x का वैल्यू 7/2 है। अब इस x के वैल्यू क्या पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 7/2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7/2 प्लस 5। अब इसको आप कैलकुलेट करो। यदि अब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो वैल्यू आ जाएगा आपका -1/4। वैल्यू आ गया y इज इक्वल टू -1/4। अब मेरा पॉइंट मिल चुका है मुझे कि किस पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है 7/2 कॉमा -1/4। इस पॉइंट पे ही मुझे टेंजेंट निकालना है। तो निकालते हैं हम लोग टेंजेंट। पॉइंट पता है, स्लोप भी मालूम है हम लोग को। सो y प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2x माइनस 7/2 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। 4y प्लस 1/4 इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस 7। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 8x माइनस 28। 7 इंटू 4 28, 29 8x माइनस 4y। अब आप देखो यहां पे निकल गया हमारा इक्वेशन कि 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 29। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। कौन सा पॉइंट है जो इससे पास कर रहा है। अब 1 by 1 ऑल द पॉइंट को यहां पे चेक कीजिए, जो पास कर रहा है वही हमारा आंसर होगा। यदि देखिएगा आप तो डी ऑप्शन सेटिस्फाई करने वाला है। क्यों सेटिस्फाई करने वाला है, 1/8 यहां पे 1 आ गया, 7 पुट करो तो 1 प्लस 28 मीन्स द 29 मीन्स आवर डी ऑप्शन इज करेक्ट। या नोट डाउन। आइए हम लोग अब देखते हैं थर्ड सम। पी एच कॉमा के बी ए पॉइंट ऑन द कर्व। ये जो पी पॉइंट है ना वो इस कर्व पे है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। नियरेस्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। देन इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व मीन्स यहां पे p पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही हम लोग को फाइंड आउट करना है पहले। यदि कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाता है तो बड़ा इजी से हम लोग सम को बना लेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा तो इजीली हम लोग का स्लोप आ जाएगा, नॉर्मल का स्लोप। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म से नॉर्मल का इक्वेशन।
कॉन्सेप्ट देखिए यहां पे क्या है, मान लो इस कर्व को हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, नियरेस्ट टू द लाइन मीन्स y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। अब मुझे नॉर्मल फाइंड आउट कहां करना है, जो इस पे पॉइंट है वो इस लाइन से नियरेस्ट है। यदि ये पॉइंट इस लाइन से नियरेस्ट है, थोड़ा अच्छे से समझना इस बात को, फिर से देखो यहां पे, जो ये पॉइंट यहां पे आएगा, जो इससे नियरेस्ट होगा, उस पॉइंट पे हम लोग एक टैंजेंट यदि ड्रॉ करते हैं तो ये पैरेलल होने वाला है। इसके अलावा यदि कोई दूसरा पॉइंट आप लोगे, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, उस पे यदि आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टैंजेंट पैरेलल नहीं होने वाला है। तो जब भी क्वेश्चन में बोले कि नियरेस्ट टू द लाइन, नियरेस्ट टू द कर्व, व्हेनेवर द नियरेस्ट वर्ड आर यूजिंग, दैट मीन्स उस पॉइंट पे हम लोग टैंजेंट निकालेंगे। अब वो जो टैंजेंट आने वाला है वो इसका पैरेलल आएगा। अब इस स्लोप को इक्वेट करके हम लोग पॉइंट निकालते हैं यहां पे। चलो आज देखते हैं यहां पे। अब ये वाला पॉइंट मेरा वही HK है, डिफरेंशिएट करते हैं कर्व को। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस 7। ठीक है, अब ये क्या होगा, इस स्लोप के इक्विवेलेंट होने वाला है। इसका स्लोप क्या है 3, इक्वेट कर डालो। x का वैल्यू -4, 3 minus 7 minus 4 by 2 minus 2. We can get here x value is equal to -2. मीन्स यहां पे जो h है वो नथिंग बट द -2 आ गया। अब इस कर्व में इस -2 के वैल्यू को पुट करो आप। यदि ये -2 के वैल्यू को हम कर्व में पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, y इज इक्वल टू -2 होल स्क्वायर माइनस 14 प्लस 2, 4 माइनस 14 प्लस 2 इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। 4 2 6 माइनस 14, सो दैट मीन्स -8 विल कम वैल्यू। -8 आ गया एंड स्लोप तो पता ही है मुझे, नहीं ये स्लोप नहीं है, 1 मिनट। अब इस पॉइंट पे हम लोग स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप हम लोगों को किसका पता है, ये टैंजेंट का स्लोप पता है मुझे। टैंजेंट का स्लोप कितना है 3। स्लोप ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू 3। यदि स्लोप ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू 3 तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा आ जाएगा -1/3। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पता चल गया हमको। पॉइंट तो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया ही है, -2, -8। अब इस पॉइंट को आप लोग पुट कीजिए यहां पे इक्वेशन में। y -8 है तो 8 आ गया। स्लोप क्या है -1/3 x प्लस 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 प्लस 24 -x -2 भेजो इस साइड। सो 3y प्लस x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन चेक। सम को देखते हैं। एन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व x² by a² प्लस y² by b² इज इक्वल टू 1 and x² plus y² is equal to ab, a is greater than b condition is given, then we have to be find the value. So like that sum, first of all we have to be find the intersection point. Once we can find the intersection point, then one curve we are going to be differentiate and those intersection point we can fill there. So we can find the slope of the one curve at the intersection point. Similar way, second curve also we can do same thing, and then angle between the curve
So tan theta is equal to m1 minus m2 by 1 plus m1 m2 we can write. Now we can see step by step we can see. एंड लास्ट में मैं बताता हूं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि इस टाइप के सम को आप कैसे सॉल्व करोगे आईआईटी एग्जामिनेशन में, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें तो कैलकुलेशन होने वाला है, टाइम ज्यादा लगने वाला है। आईआईटी एग्जामिनेशन में ये सम आता है तो क्या करेंगे हम लोग को क्या प्लानिंग होना चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ गुड स्कोर। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं हम लोग। सेकेंड वाला जो इक्वेशन है आपका ऐसे ले लो, एज्यूम कर लेते हैं ये क्वेश्चन से डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 1 और दूसरा आपका आया ए बी। सेकेंड से वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट एबल टू बी सॉल्व ड्यू टू कैलकुलेशन ओनली, या अदरवाइज दे आर डूइंग द मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। अब आप देखिए एक्स वाला पार्ट को हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे यहां पे, तो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट क्या आया मेरा, बी बी कैंसिल, ए बाई बी, सो 1 माइनस ए बाई बी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं, यहां पे आप एलसीएम लीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम लोगों ने ले लिया, b माइनस ए बाई बी, ये b कैंसिल हो गया। अब देखिए आप यहां पे b माइनस ए एंड b प्लस ए आएगा, b माइनस ए को कैंसिल कीजिए, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं यहां पे ए स्क्वायर बी बाई ए प्लस बी, मीन्स हमारा x का वैल्यू क्या आने वाला है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी बाई ए प्लस बी। अब इस x वैल्यू को हम लोग या तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी आप डाल दो। यदि आप डालते हो तो हमारा y का वैल्यू आने वाला है प्लस माइनस ए बी स्क्वायर बाई बी, सिमिलर टाइप है ना। यहां पे ए स्क्वायर बी था, वहां पे ए इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट निकल चुका है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकल चुका है तो मुझे स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि m1 एंड m2 ऑफ दैट कर्व। सो उस कर्व का डिफरेंशिएशन करो आप, मीन्स इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आने वाला है, 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 कट कर डालो, यहां पे थोड़ा लिखते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या आएगा यहां पर, माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर वाई बाई। इस वैल्यू को पुट करो आप, x बाई बी का यहां पे वैल्यू, x वैल्यू एंड ये y वैल्यू, x वैल्यू एंड y वैल्यू हम लोग पुट करते हैं यहां पे, मीन्स माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स बाई वाई। एक्स बाई वाई का वैल्यू आएगा, आप डिवाइड करोगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स ऊपर है ना, ये वाला कटेगा तो अंडर रूट ऑफ ए बाई बी। यहां पे 2 है पावर, a टू दी पावर 1 बाई 2, ये कैंसिल होकर के आने वाला है माइनस b टू दी पावर 3 बाई 2 एंड a टू दी पावर 3 बाई 2। मीन्स इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी क्यू बाई ए क्यू। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, पेशेंस रख के सुनो, एट लास्ट में बताऊंगा ट्रिक कि कैसे इस टाइप के सम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अब आइए डिफरेंशिएट द सेकेंड कर्व। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2, yes, 2x प्लस 2y
dy बाय dx कांस्टेंट टर्म है तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 कट। सो dy बाय dx इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, माइनस एक्स वाई वाई वैल्यू को पुट करो वहां पे। आप देखो यहां से निकाल लेंगे हम लोग यार, ये वाला वैल्यू मैंने क्या रखा था, रूट ए बी, मीन्स इसका वैल्यू माइनस रूट ए बी। ये वाला मेरा m1 आया, इसको लिख सकते हो आप m1, इस वाले को m2। सो tan थीटा इज इक्वल टू, जैसा कि हम लोग को पता है m1 बाई m2, सो माइनस अंडर रूट ऑफ बी क्यू बाई ए क्यू प्लस माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा a बाई बी डिवाइडेड बाई क्या आने वाला है, 1 प्लस बी क्यू ए क्यू अंडर रूट, दोनों माइनस माइनस है तो ऑब्वियसली वो प्लस होने वाला है, इसलिए टेंशन लेने का नहीं है। या अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, आप यदि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मेरा वैल्यू आने वाला है tan थीटा इज इक्वल टू a माइनस बी बाई अंडर रूट ऑफ ए बी। इसको कैलकुलेशन करने पे हमारा ये आएगा, मीन्स द थीटा वैल्यू इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस बी बाई ए बी। अब आप सोच रहे हो कि सर यदि मेंस में आ गया तो इसका तो कैलकुलेशन करने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप देखो यहां पे बाय द वे यहां पर कंडीशन दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन b। थोड़े देर के लिए हम लोग एज्यूम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू बी। यदि हम एज्यूम करते हैं a इज इक्वल टू बी तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन आप देखो दोनों एक ही होने वाला है, दोनों एक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यदि दोनों एक आने वाला है तो जहां पर भी टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे एंगल बिटवीन द कर्व हमेशा 0 ही आने वाला है। देखो ऑप्शन से, नहीं ये नहीं आने वाला है, ये नहीं आने वाला है। कौन सा ऑप्शन बचा, इधर सी और डी। आपने दो ऑप्शन को यहां पर से रिमूव कर दिया है, अब तो आप कम से कम रिस्क लेने के कंडीशन पे भी हो, या अदरवाइज अब ये दोनों में मुझे चूज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू 2 ले लो, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, और तब इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। आपका टाइम जो है ना सीधे आधा बच जाएगा। यहां पे इधर दो ऑप्शन को हटा करके दो में आप रिस्क ले सकते हो यदि टाइम कम है आपके पास। यदि टाइम है तो a को 2, b को 1 एज्यूम करो और बनाओ। जितना टाइम मुझे यहां पे लगा है कैलकुलेशन करने में, इसका आधा टाइम आपको लगेगा। चलो मैं वीडियो को यहां पे ही खत्म करता हूं। ये जो 4 सम मैंने बताया है, एओडी वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी टॉपिक है। 3 क्वेश्चन इससे आने वाला है आपका 2020-22 के एग्जामिनेशन में। इजीली आप उसको कवर अप कर सकते हो। करना है क्या, इस पे मैं 4 वीडियो डालने वाला हूं। वो चारों वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। 4 वीडियो 3 सम आने वाला है। यदि इस 4 वीडियो पे आप कंसंट्रेट करते हो, 3 सम आराम से आपका बनने वाला है। वीडियो को देखते रहो, लाइक करते रहो। वीडियो पसंद आ रहा है अपने दोस्तों के बीच में जो है शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलो ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।